गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे। और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हमारी जो एक कंप्लीट एक मैराथन है इंग्लिश ग्रामर की, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को ये पूरी क्लासेस जो भी हो रही हैं उनको कवर अप करना है सभी को। तो आज ये हमारी क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम नाउन प्रोनाउन चल रहा है, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन को कर रहे हैं। हु लास्ट की क्लास में हमने कंप्लीट किया था, लेकिन इस क्लास में हम कवर करेंगे हुम, और उसके साथ साथ हुज को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और देखना यह है कि कौन कौन लोग जुड़ते हैं, कितने लोग नए आते हैं। प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो इस चैनल पर। तो ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ में। आपको क्लास मिस नहीं करनी है एक भी, है ना। कोई भी अगर डाउट भी आपको रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछिएगा। चलिए, तो यूज ऑफ हुम, यूज ऑफ हुम। हुम, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हुम एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। होम पर्सन के लिए यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट, और पर्सन के लिए यानी व्यक्ति के लिए होम यूज होता है। होम में जब आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट मिलेगी। आप बोल सकते हैं उसको मैन क्लॉज, मैन क्लॉज आप बोल सकते हैं। एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद में होम आएगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। होम के बाद में सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट होगा हमारा। फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब यूज होगी। ठीक है, उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह आगे कुछ भी आ सकता है। तो आपको इस पर कंप्लीट फोकस करना है। हम इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे अभी, आपको ये समझना होगा। और ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट यहां होम होगा। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा होम। एक सब्जेक्ट इधर होगा, ये सेकंड सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये सेकंड सब्जेक्ट, इधर फर्स्ट आपका इधर रहेगा। बात क्लियर है? चलिए, देखिए एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द गर्ल whom he met. This is the girl whom he met. तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज द गर्ल, बात किसके बारे में हो रही है? द गर्ल के बारे में। आगे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये आगे की स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, किससे रिलेट कर रहा है? इससे। तो ये कंप्लीट हमारी जो क्या हो गई, कंप्लीट जो स्टेटमेंट है ये एक हमारी रिलेटिव क्लॉज हो गई, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्या होती है?
फ्रेज क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी बस आप समझते चलिए। क्लॉज में यानी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलेंगे, एक कंप्लीट मीनिंग होगी स्टेटमेंट। ये एज अ सब्जेक्ट ही यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट। इसकी वर्ब जो है इधर है, वर्ब मेट। दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, whom ही मेट, जिससे वो मिला था। ये वर्ब हो गई। इसका ऑब्जेक्ट किधर है, आगे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका ऑब्जेक्ट इधर whom है। पर्सन है तो हमने whom लगाया, पर्सन के लिए whom आता है, और ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, वर्ब इसका ऑब्जेक्ट इधर आ गया। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बॉय who is his friend, who is his friend। दिस इज द बॉय, यह है वो लड़का है, यह वो लड़का है। द बॉय, द जो है ये डिटरमिनर की तरह काम करता है, पिन पॉइंट करता है ये, द बॉय यानी ये वाला लड़का। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु इज हिज फ्रेंड, जो इसका दोस्त है। हु जो यहाँ पे है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है, तो इसको वर्ब से पहले जो आएगा वो क्या है, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये तो कंप्लीट क्या हो गई है, एक रिलेटिव क्लॉज हो गई, एक रिलेटिव क्लॉज हो गई। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे whom क्यों नहीं आया, तो whom नहीं आया क्योंकि whom एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, और यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट whom नहीं बन सकता। who ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन whom सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं बात को? तो हिज फ्रेंड, देखिए ये नाउन है यानी ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इधर है और सब्जेक्ट whom है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो गई आपको? इस पूरी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये हु इज हिज फ्रेंड, जो इसका दोस्त है। ठीक है, इनको नोट करते रहिए, साथ साथ नोट कीजिए इनको फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया जी, नोट हो गया। नोट करिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो कमेंट कर सकता है, वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द मैन whom I met, whom I met is very honest. The man whom I met is very honest. नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट whom
The teacher praised the teacher, दिख नहीं रहा होगा आपको इधर मैसेज, एक मिनट इसको, the student whom the teacher praised is very intelligent. ठीक है जी, the student whom the teacher praised is very intelligent. अब आइए, अब इनको समझते हैं, ठीक है अच्छे से। द मैन, द मैन, द मैन, ये आदमी, whom I met, जिससे मैं मिला था, जिससे मैं मिला था, ठीक है। इज वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है। एक बात बताइए, जो द मैन है, तो ये द मैन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ है? पहले हमें इसकी वर्ब ढूंढनी है। द मैन, हम डायरेक्ट जाएंगे इसकी वर्ब के पास। इज द मैन इज वेरी ऑनेस्ट, द मैन इज वेरी ऑनेस्ट। बात क्लियर है यहां तक? द मैन इज वेरी ऑनेस्ट। तो फिर ये क्या है, ये कैसे बीच में फंसा रही है भाई? ये जो बीच में है whom I met, whom I met, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। किसकी एक्सप्लेनेशन? द मैन की एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। whom I met आगे एक्सप्लेन कर रहा है, जिससे मैं मिला था, ये वो आदमी है जिससे मैं मिला था। बात क्लियर है? तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया। देखिए, इस सब्जेक्ट की वर्ब तो इधर मिल गई, लेकिन यहां पे ये भी तो सब्जेक्ट है, आई, इसकी वर्ब कहां है? इसकी भी तो वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट, इसकी वर्ब इधर है, आई मेट, और इसका ऑब्जेक्ट आगे नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट आगे नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट पीछे है। ऑब्जेक्ट इसका होम है। बात समझ में आई? होम इसका ऑब्जेक्ट बना, एज एन ऑब्जेक्ट होम यूज हुआ है। क्लियर है यहां तक बात? द मैन इज वेरी ऑनेस्ट, द मैन इज वेरी ऑनेस्ट। कौन सा मैन? कौन सा? whom I met, जिससे मैं मिला था, वो आदमी बहुत ईमानदार है। कौन सा आदमी? जिससे मैं मिला था, ठीक है। whom I met, बात क्लियर है? whom I met, तो यहाँ पे who आ सकता है। अगर आपको एग्जाम में दिखे कि यहाँ पे who है, who I met, तो आप क्या करेंगे इसको? सिंपल सी बात, ठीक है। द स्टूडेंट whom the teacher praised is very intelligent, बात बिल्कुल बराबर है, बात सेम है दोनों, ठीक है। द स्टूडेंट, हाँ वो स्टूडेंट, विद्यार्थी जो है, इसकी वर्ब किधर है? पहले वर्ब के पास जाएंगे, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। द स्टूडेंट इज, वो विद्यार्थी है, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। वो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है। बात क्लियर है? कौन सा विद्यार्थी बताना जी जरा, विद्यार्थी कौन सा है? whom the teacher praised, जिसकी उस टीचर ने तारीफ की थी, जिसकी उस टीचर ने तारीफ की थी। द टीचर प्रेज्ड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट किधर है? इसका ऑब्जेक्ट इधर है, एज एन ऑब्जेक्ट होम यहाँ पे यूज हुआ है। बात क्लियर हो रही है आपको? तो क्या यहाँ पे हु आ सकता है? यहाँ पे हु नहीं आ सकता, ठीक। देखिए, the student who is
praised by the teacher the student who is praised by the teacher is very intelligent is very intelligent दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है बताना जरा द स्टूडेंट यहाँ भी द स्टूडेंट ठीक है बात कहां से बदल गई जी बताना जरा द स्टूडेंट इसका कनेक्शन इस वर्ब से है ये एक सब्जेक्ट हो गया तो इस सब्जेक्ट का कनेक्शन किधर है इस वर्ब से है द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट ठीक है अब देखिए एक वर्ब इधर भी है ये हो गई हेल्पिंग और ये हो गई मेन वर्ब तो हम इसको लेके चलते हैं मेन वर्ब बाय द टीचर ठीक है हु इज प्रेज्ड बाय द टीचर ये जो इतनी स्टेटमेंट है ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं इसको तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब एक्सप्लेनेशन है ये किसकी एक्सप्लेनेशन है द स्टूडेंट की ये उस विद्यार्थी की एक्सप्लेनेशन है बस बताया जा रहा है विद्यार्थी कौन सा हु इज प्रेज्ड बाय द टीचर जिसकी तारीफ टीचर करती हैं ठीक जिसकी वो टीचर तारीफ करती हैं वो है द स्टूडेंट वेरी इंटेलिजेंट है और बहुत इंटेलिजेंट है बात क्लियर है आपको बहुत इंटेलिजेंट है ठीक है तो ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट इधर है सॉरी इसका सब्जेक्ट इधर है और इसका ऑब्जेक्ट द टीचर बात क्लियर है इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट भी इधर है बाय द टीचर ये प्रेपोजिशन है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकना ये जो ऑब्जेक्ट है भाई ये तो पैसिव वॉइस है तो ये अपना ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन ये खुद लेगी ये तो ऑब्जेक्ट हो गया किसका प्रेपोजिशन का ठीक है हाँ तो ये पैसिव वॉइस में है तो आप उसको इस तरह समझिए हु इज प्रेज्ड बाय द टीचर ठीक है जी चलिए यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा भाई वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वर्ब के बाद में क्या है वर्ब के बाद में क्या है प्रेपोजिशन और ये तो भाई अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेती है ठीक है ये भी सेंटेंस आपको क्लियर हो गया ना क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट में बताइएगा मुझे और इनको आप नोट डाउन करिए साथ साथ चलना है आपको साथ साथ चलना है जी चलिए नोट डाउन कीजिए फास्टली आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट नोट डाउन कीजिए आप इरेज कर दूं इसको रफ कर दूं जी चलिए रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं चलिए जी अब आगे देखते हैं फटाफट देखिए जी इधर समझते हैं द लेडी whom you called is my
aunt. The lady who you called is my aunt. अब बात को बताना जरा. The lady, ठीक है, is my aunt. वो लेडीज मेरी आंटी है. अब बताया जा रहा है हु यू कॉल्ड. हु यू कॉल्ड, ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब कहाँ है भाई, वर्ब, और ये भी सब्जेक्ट. नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे हु तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, whom. हाँ अब ठीक है, whom you called, whom you called, ये सब्जेक्ट हो गया इसका, ये वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट. द लेडी whom you called is my aunt. जिसको आपने बुलाया था, जिसको आपने कॉल की थी, वो मेरी आंटी है. बात क्लियर है? बात क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, इधर ही आइए. द लेडी and you called her is my aunt. The lady and you called her is my aunt. बात तो बराबर सी लग रही है पाजी, बात तो यहां पे बराबर सी लग रही है. कैसे बराबर लग रही है? द आंट, द लेडी, ठीक है, इज, ठीक है, माई आंट, बराबर है. यहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है, तो इसको आपको समझना है थोड़ा सा. चलिए समझते हैं. एंड क्यों आया, एंड यू, यहां पे एंड क्या है अब, और यू तो एज अ सब्जेक्ट यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है. कॉल्ड यहां पे एज अ वर्ब यूज हो रही है, और यहां पे जो हर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. हर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो अपना कंप्लीट एक स्टेटमेंट तैयार हो गई है आपकी. इसमें छेड़छाड़ अब नहीं करनी है हमने, इसमें कोई छेड़छाड़ अब नहीं करनी. बचा कौन, ये बेचारा इकलौता बच गया. इसको हम क्या बोल देंगे अब, ये है जी कंजंक्शन, ठीक है. कौन सा कंजंक्शन, दो दिलों को जोड़ने वाला कंजंक्शन, ठीक है. बिचौलिया हम इसको बोल देते हैं. अक्सर शादियों में ऐसा होता है ना कि बिचौलिया होता है, जो वो क्या करता है, इधर के घर वालों की साइड से बोलेगा और उधर घर वालों की साइड से बोलेगा, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी, दोनों तरफ से बोलता है. बेचारा बीच में फंसा रहता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है. वैसे बहुत बड़ा काम करता है सोसाइटी में, है ना. और फिर दोनों तरफ से जो पड़ती हैं वो भी झेलनी पड़ती है भाई, उसे, है ना. तो इसी तरह से कंजंक्शन भी काम करता है. कैसा काम करता है, वो दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, ठीक है जी. चलिए, ये समझ में आ गया आपको. इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, एंड ही का मतलब क्या है, एंड ही का मतलब भी यही है, whom. अगर यहाँ पे whom लगाते तो वहां पे हर ना होता, यहाँ पे whom लगता तो वहां पे हर ना होता. दूसरा इधर मैं बताता हूं. This is the boy who is my friend. This is the boy who is my friend. दूसरा देखिए, this is the boy and he is my friend. अब इसमें भी बात तो बराबर हो रही है जी. बात, एक मिनट रुकिए, मैं जरा देख लूं उधर का आपको दिखता है कि नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए इधर का आपको दिख नहीं रहा, तो मैं इसको यहां से इरेज करके इधर ही करता हूं. ये तो कैमरे से बाहर जा रहा है. और जो इससे पहले आप सेंटेंस जो दिए थे वो इरेज हो गए हैं, तो उनको आप देख लेना. मैंने बोल के भी आपको बताया, तो आप उनको
लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहां थे? हम थे जी इधर, दिस इज द बॉय, इज द बॉय, ठीक है, दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड। अब जो यहाँ पे हु है, यहाँ पे जो ये हु है, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन, दोनों काम कर रहा है बेचारा ये, अब तो है ना। दिस इज द बॉय हु हु इज माई फ्रेंड, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है। ठीक है जी, और कंजंक्शन भी है। बात क्लियर है? आगे देखिए, दिस इज द बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड, दिस इज द बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड। यहां देखिए बात क्या है, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, ये वो है लड़का है, एंड इसको छोड़ देंगे हम, ही यहां पे सब्जेक्ट मिल गया हमको, ही के बाद में ये वर्ब, माई फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट हो गया जी, माई फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको बात क्या आनी चाहिए समझ में? आपको बात आनी चाहिए समझ में, एक स्टेटमेंट ये हो गई जी, और एक स्टेटमेंट इधर ये हो गई जी। वेरी गुड, इधर हो गया हमारा फर्स्ट हाउस, इधर हो गया हमारा सेकंड हाउस, अब ये हो गए दो दिल और एक जान होने जा रही है, जिसको कौन बना रहा है? एंड। एंड क्या है जी? एंड हो गया आपका बिचौलिया, बोले तो कंजंक्शन। बात साफ सी है, यहाँ पे दोनों रोल प्ले कर रहा है बेचारा, हु एज अ कंजंक्शन भी यूज हो रहा है और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हो रहा है। बात क्लियर है? ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट इधर है, ठीक है, हु इज माई फ्रेंड, इसका ऑब्जेक्ट तो इधर है। चीजें समझने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं, मजेदार हैं, इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है, तो आप इनको बेहतरीन तरीके से समझिएगा और आगे बढ़ते चलेंगे। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए इसको फास्टली, नोट्स तैयार कर लेना भाई सब, नोट्स एकदम प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए आपके पास। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट आप रुकेंगे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। भाई कोई देर नहीं हो रही है, ठीक है, दौड़ना नहीं, क्लास छोड़ के, क्लास छोड़ के नहीं जाना जी आपने, आपको क्लास छोड़ के नहीं जाना। मैं इरेज करता हूं, तब तक आप उसको, आप सेंटेंस को देख सकते हैं किस तरह से वो बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो आपको क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी में परेशानी तो भाई होती होती है ना, पसीना आना फेस पर और ये सारी चीजें। अब विद्यार्थी हैं तो भाई पढ़ेंगे और पसीना भी देखेंगे, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं आगे कि whom का यूज विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का रोल क्या रहता है इसमें, ये थोड़ा सा समझने लायक है और बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है 100% ये एग्जाम में, प्रेपोजिशन के साथ यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट सा तो लगता है। चलिए यहां से हम बढ़ते हैं आगे, हु को भी साथ में ले लेते हैं, एंड whom विद
विद प्रेपोजिशन, विद प्रेपोजिशन। इधर से समझते हैं। आपको मैं बता दूं, जो ये हु है, पहले हुम को लेते हैं। जो प्रेपोजिशन रहेगी, जैसे ये हो गई आपकी प्रेपोजिशन, ठीक है, तो इससे इधर आपका हुम रहेगा। प्रेपोजिशन जो रहेगी जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन हुम, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर का मतलब समझ रहे हैं ना, तुरंत हुम से पहले। यानी अगर प्रेपोजिशन आप हुम के साथ यूज करेंगे तो प्रेपोजिशन पहले आएगी, उसके जस्ट बाद में हुम आ जाएगा। हु का क्या रोल रहता है, यहाँ पे हु हो गया, इसके बाद में कंप्लीट स्टेटमेंट, और यहाँ पे प्रेपोजिशन हम कोई सी यूज कर लेंगे। आप बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड आप यूज करेंगे। बात कंप्लीट है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बॉय whom they were talking. This is the boy whom they were talking. यहां तक तो दिख रहा होगा आपको, यहां तक तो दिख रहा होगा जी, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, नो इशू। चलिए, दिस इज द बॉय whom they were talking, और दिस इज द बॉय about whom they were talking, about whom they were talking। यहां पे about लगाना भूल गए, ठीक है। अब आपको समझना है, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, whom they were talking about, नहीं नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, whom है, ऑब्जेक्ट है, टॉकिंग अबाउट, तो भाई ये ऑब्जेक्ट तो ठीक है इस वर्ब का, लेकिन इससे पहले क्या आती है, जस्ट बिफोर क्या चाहिए हमें, यहां चाहिए हमें प्रेपोजिशन। क्या यहां प्रेपोजिशन है, क्या यहां प्रेपोजिशन है, नहीं है, तो ये जगह किसकी है, ये जगह whom की है, यहाँ पे whom करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द बॉय हु दे वर टॉकिंग अबाउट। बात क्लियर है, ठीक है, तो हम whom को यहां से डिलीट कर देंगे, काट देंगे इसको। दिस इज द बॉय अबाउट whom they were talking, बात तो क्लियर है, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, अबाउट whom जिसके बारे में they were talking, वे बात कर रहे थे, मामला ठीक है, नो इशू। लेकिन इसकी जगह अगर हम बोलते हैं दिस इज द बॉय अबाउट हु they were talking, this is the boy about who they were talking। मैं हैंड राइटिंग को सेम रखता हूं, दिस इज द बॉय अबाउट whom they were talking, दूर हो गया है, दिस इज, अब ठीक है, द बॉय अबाउट whom they were talking। भाई साहब इधर देखिए जरा, अबाउट यानी whom, जस्ट बिफोर क्या चाहिए, प्रेपोजिशन। अगर प्रेपोजिशन जस्ट बिफोर है
रिलेटिव प्रोनाउन से, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु है, हु से पहले तो नहीं होना चाहिए, हु के तो एंड में प्रेपोजिशन चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रेपोजिशन हमें चाहिए। अगर यहाँ पे हम whom यूज करते हैं तो हमें जस्ट बिफोर चाहिए। करेक्ट है क्या? whom के साथ हु के साथ करेक्ट है क्या? हु के साथ ये प्रेपोजिशन करेक्ट है? नहीं है, तो हु यहाँ पे एकदम रॉन्ग होगा। क्या करेक्ट है यहाँ पे? वेरी गुड, whom। आगे चलिए। दिस इज द बॉय whom we were going। दिस इज द बॉय whom we were going। आगे देखते हैं। दिस इज द बॉय, या फिर दिस इज द होटल who होटल के लिए भाई हु नहीं आएगा। दिस इज द बॉय हु, या फिर टू हु वी वर गोइंग। दिस इज द बॉय टू हु वी वर गोइंग। थोड़ा फोकस करिए इस पे और पहचानने की कोशिश कीजिए इसमें इनकरेक्ट क्या है। इनकरेक्ट सेंटेंस को पहचानिए, कौन सा इनकरेक्ट है, कहां पे करेक्शन हो सकता है, कहां पे करेक्शन हो सकता है, जरा बताइए मुझे। पहचान लिया आपने? चलिए देखते हैं। दिस इज द बॉय, इतनी बात ठीक है। प्रॉब्लम कहां थी? हु, whom दे, whom वी वर गोइंग। माय गॉड, यहां तो प्रेपोजिशन ही नहीं है, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, दिस इज द बॉय टू whom we were going। This is the boy to whom we were going। ये आपका प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन हो गई। इसके तुरंत बाद में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। भाई ये तो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये गलत है भाई। दिस इज द बॉय टू whom, व्हाट इज दिस? टू हु कैसे आ जाएगा भाई? टू हु कैसे आ जाएगा? काटो इसको भी। सही क्या करना है? सही ऐसे करना है, दिस इज द बॉय टू whom they were going। जो यहां पे है बात तो ठीक है, दिस इज द बॉय टू हु नहीं, टू whom they were going। तो इसको करेक्ट करने की क्या जरूरत है? ये भी गलत है ना। करेक्ट सेंटेंस तो आपको पहले ही मिल गया है। ठीक है, यहां तक आपका होम कंप्लीट, आपका होम कंप्लीट। नोट कीजिए फटाफट। बढ़ते हैं हम हुज की तरफ। ठीक है, चलिए जी, अब पढ़ते हैं हम यूज ऑफ हुज। होम कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा हुज को समझ लेते हैं। हुज, यूज ऑफ हुज। एक्चुअली ये एक पजेसिव वर्ड है और ये क्या शो कराता है? पजेशन शो कराता है ये।
possession. It shows possession of who and whom. ये who और whom की possession शो कराता है, ठीक है। आपको whose में देखने को मिल जाएंगे, एक तो आपको कंजंक्शन प्लस में पोजीशन, कंजंक्शन प्लस पोजीशन, दोनों चीजें आपको whose में मिलेंगी। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझते हैं मैटर क्या है। दिस इज द गर्ल whose mother is a teacher. This is the girl whose mother is a teacher. बात किसकी हो रही है जी? मम्मी की। मदर इज अ टीचर। किसकी मदर? द गर्ल, है ना। द गर्ल, गर्ल की मदर, whose mother is a teacher। देखिए जैसे आपने पहले देखा इसमें कंजंक्शन प्लस पोजीशन, तो यहां पर भी क्या है, यहां बेचारा कंजंक्शन भी आया हुआ है, वो विद पोजीशन आया है, अधिकार के साथ आया है ना। अधिकार के साथ आया। अधिकार किस पर है? अधिकार मम्मी पर है। अधिकार किस पर है? अधिकार मम्मी पर है। किसका अधिकार है? बेटी का। द गर्ल हुज मदर इज अ टीचर। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हर मदर इज अ टीचर। बिल्कुल यही है, हर मदर इज अ टीचर। यहाँ पे जो मदर है ये नाउन, नाउन से पहले जो आया हुआ वर्ड वो क्या होता है? डेटरमिनर। डेटरमिनर बोल लो या फिर एडजेक्टिव बोल लो, ठीक है। ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसके बारे में कुछ मॉडिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है कि पोजीशन शो करा रहा है नाउन की, ठीक है। हर मदर इज अ टीचर। बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह इसीलिए दिया गया है इस तरह से एग्जांपल आपको, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में इसी तरह के सेंटेंस आएंगे, ठीक है। वो तो सिंपल है, वो समझ जाएंगे आप। यहाँ पे जो हर है ये एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, ठीक है। हाँ, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन यूज होता है, आप समझ लेना उसको। देखिए दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल एंड her mother is a teacher. This is the girl and her mother is a teacher. This is the girl, ये एक स्टेटमेंट होगी, नाउन है इधर। अब इसका रिलेशन कहाँ है? ये इधर मदर, ठीक। अब ये जो बता रहा है एंड हर मदर, हर ये किसके लिए? जो हर यहाँ पे यूज हुआ है हर मदर, ये एज अ प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किसके लिए आया है? नाउन के लिए। नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन आया है। बात समझ में आ रही है? प्रोनाउन पर ये तो डेटरमिनर है पाजी,
ये डेटर्मिनर है किसका? ये इधर नाउन है, इसका डेटर्मिनर है ये। प्रोनाउन प्रोनाउन कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसका डेटर्मिनर है ये। ठीक है। ये जो एंड है बेचारा, ये कौन है? ये कंजंक्शन है। मुझे इस पर बहुत रहम आता है बिचौलिया पर, जब इस पर पड़ती है ना दोनों तरफ से, तब। ठीक है, बात क्लियर है ना? सेंटेंस यही है, सेम है, बस इसको क्या कर दिया? रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया है। जो ये वर्ड है हुज, जो ये शो कराता है कंजंक्शन प्लस पोजीशन, तो दोनों को अलग अलग कर दिया है। बस कंजंक्शन एज अ एंड जो है वर्ड, उसको अलग शो करा दिया है एंड, और ये जो हर है, हर मदर, ये पोजीशन शो करा रहा है और इसको अलग शो करा दिया है। कंप्लीट है? नोट कीजिए इसको, जल्दी 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 नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ही आइए। दिस इज द गर्ल whose scooty is new. This is the girl whose scooty is new. अब यहाँ पे whose scooty is new, तो स्कूटी इज न्यू ये तो अलग हो गया, लेकिन ये किसकी है? whose, जिसकी। जिसकी स्कूटी नहीं है, जिसकी किसकी? इधर ये नाउन है, मतलब इसकी, द गर्ल। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, हु, जिसकी स्कूटी इज न्यू, है नई, नई है। दिस इज द गर्ल, जिसकी स्कूटी नई है। ठीक है, पोजीशन शो करा रहा है, कंजंक्शन भी है, बात बराबर है। दिस इज द गर्ल होम या हु, और यहाँ पे हुज ले लेते हैं। अब चलिए, स्कूटी इज न्यू, स्कूटी इज न्यू। इसमें बताइए क्या ये हु यूज होगा? यहाँ पे किस सेंस में यूज करोगे आप? यहाँ मामला तो पोजीशन का है, मामला तो पोजीशन का है, तो ये हु पोजीशन शो कराएगा क्या? क्या हुम कराएगा? क्या हुज कराएगा? इसी तरह से आपको, चलिए कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया। एक कंसेप्ट और रह गया है बस, हुज का एक कंसेप्ट और बचा है बस, ये आप नोट कीजिए फटाफट। इरेज करता हूं मैं इसको। साथ साथ नोट करते रहा कीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आपको समझने में? आनी तो नहीं चाहिए भाई साहब, जिस कदर आपको समझाया जा रहा है आनी तो नहीं चाहिए। तो क्या हम होम को यूज ही नहीं कर सकते? देखिए होम का यूज कैसे होगा? दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल द ब्रदर ऑफ whom is a farmer, the brother of whom is a farmer।
ये पोजीशन शो करा रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है ना, ऑफ, काकी के, इसकी मीनिंग दे रहा है काकी के। प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ही आ गया, बात बराबर है, बात बन रही है, ठीक है ना, बात बन रही है। तो आपको कोई पजेसिव वर्ड यहाँ पे चाहिए होगा, अगर आप ऑफ आपको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हुम आएगा, ठीक है। अगर ऑफ के बाद में आप लगाएंगे हुज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कैसे हो जाएगा? प्रेपोजिशन है, पोजीशन शो करा रहे हैं, और ये भी पोजीशन शो कराएगा इसलिए, और ये इसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। बात क्लियर है आपको? पोजीशन यहाँ पे शो करा रहे हैं, ये पोजीशन, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे, हिसिंग साउंड फिर आने लगेगा। दोनों पोजीशन कैसे होंगे? जिस तरह से जब अपोस्ट्रोफ एस हम यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस आपको पता हो तो एस हम जब लास्ट में अगर एस आते तब हम एस यूज नहीं करते, समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर ब्रदर्स हैं तो वहां पे देखिए मैं आपको बता देता हूं, ब्रदर्स, ब्रदर हैं तो बोलेंगे ब्रदर्स कार, माई ब्रदर्स कार, मेरे भाई की कार है। अब ज्यादा हैं तो ब्रदर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, एस का साउंड ऑलरेडी आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे केवल अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, बात बन जाएगी। अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो बात बन जाएगी, है ना? ऐसे यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बात बन जाएगी, नो इशू। This is the boy one of whose friends is an army। ये वो लड़का है जिसके दोस्तों में से ना एक क्या है? आर्मी है, ठीक है। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, वन ऑफ हुज फ्रेंड्स, वन ऑफ हुज, द बॉय हुज फ्रेंड्स इज एन आर्मी। तो वन ऑफ हुज प्लूरल साउंड करेगा क्योंकि सिलेक्शन की बात है। सिलेक्शन कौन कर रहा है? ऑफ, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है, आप ये ध्यान रखना। बात सिलेक्शन की है तो एक छांट लिया, एक किस में से छांट लिया? जो यहाँ पे प्लूरल साउंड कर रहा है, एक किस में से छांट लिया पाजी? एक छांट लिया फ्रेंड्स में से। वन ऑफ हुज फ्रेंड्स, इन फ्रेंड्स में से एक जिसका दोस्त है ना वो आर्मी है, ठीक है। बात क्लियर? दिस इज द बॉय वन ऑफ हुज फ्रेंड्स, जिसके दोस्तों में से एक आर्मी है। बात क्लियर है? यहाँ पे पोजीशन नहीं शो करा रहा है, पोजीशन यहाँ है तो इसीलिए हुम आया। यहाँ क्या सिलेक्शन शो करा रहा है तो हु जाएगा, पोजीशन की जरूरत है। यहाँ पे पोजीशन की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई, यहाँ पोजीशन की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। जब ऑफ आ गया तो पोजीशन लेके, बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आया तो फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यहाँ पे हुज यूज किया गया है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। हुज हमारा कंप्लीट हो गया, हुज हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमने कितने यानी टॉपिक कवर कर लिए हैं, कितने टाइप्स के प्रोनाउन कर लिए हैं, मैं आपको एक बार रिलेट करा तो काउंट करवा देता हूं, ठीक है ना? तो शुरुआत में हमने क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, उसके साथ साथ पर्सनल डिटरमिनर भी किया था। उसके बाद में फिर रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव डिटरमिनर किया था, और पर्सनल डिटरमिनर नहीं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अब चल रहा है, ठीक है। इससे पहले पर्सनल, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये सब ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है, इसके बाद में हम किसी और प्रोनाउन की तरफ मूव करेंगे जो इसका टाइप है नेक्स्ट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप इन सभी को
यानी रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, बिना रिवीजन के आप नहीं आएंगे। अगर आप बिना रिवीजन के आते हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। फर्दर आप क्या करेंगे, जब आपको प्रीवियस जो है पढ़ा गया है आपको वो समझ में नहीं आया तो उसके बिहाफ पे आपको चीजें आगे समझ में आएंगी, क्योंकि चीजें रिलेट करती हैं। ज्यादा नहीं, एटलीस्ट जो प्रोनाउन की जो क्लासेस हैं उनको तो आप वॉच कर लेना, कम से कम उनको वॉच कर लेंगे तो उनसे समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर कुछ पूरा ही टॉपिक छूट रहा है तो उसकी दिक्कत नहीं है। पूरा टॉपिक अगर छूट रहा है तो छूटने दो, उसको बाद में कवर अप किया जा सकता है। लेकिन जो टॉपिक में से कुछ निकल गया है, कुछ पार्ट किसी टॉपिक का कंप्लीट हो गया है, उसको आपको कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास होती है स्टार्टिंग में। जो फर्स्ट क्लास होगी इंट्रोडक्टरी क्लास होती है। ठीक है, तो आप इसकी फर्स्ट क्लास से देखिए। आज क्लास नंबर 8 हमने कंप्लीट की है। ठीक है जी, और अपने दोस्तों को भी इसी फैमिली में ऐड कर लीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट उठा पाए। ये कंप्लीट जो कोर्स रहेगा आपका यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, पैसों की परेशानी नहीं है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद रिवीजन। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।